एक दुल्हन जो है कि अपने मन में सपना सजाई हुई बैठी थी कि जितना घर का धन दौलत प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम हो जाए। उसी चलते में वो दुल्हन ने पहले अपने देवर की हत्या करवाती है, फिर अपने पति की हत्या करवाती है। उस हत्या के मामले में घटनास्थल पर पहुंचती भी है और सबके सामने वो बयान देती है, पुलिस वाले के सामने बयान देती है कि साहब इसको एक्सीडेंटल केस दिखा के आप लेके चली जाइए या तो हम लोग को छोड़ दे दिए अंतिम दाह संस्कार करने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। कानून ने ऐसी तरकीब रची कि वो उस घटना में पकड़ी जाती है और उसके साथी जो थे सब पकड़े जाते हैं। और उन लोग के साथ क्या होता है, आइए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कहाँ की घटना है, किसकी घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जौनपुर। जौनपुर के जिला के में ही एक जगह आता है जिस जगह का नाम है मुगरा बादशाहपुर। मुगरा बादशाहपुर के ही एरिया में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बाभनपुर। उसी बाभनपुर के रहने वाले महेंद्र पांडे, उनके 3 बेटे थे। वैसे भगवान ने तो 4 बेटे दिए थे लेकिन एक बेटा पहले ही मर जाता है। 3 बेटे थे, 3 बेटे में सबसे छोटा वाला बेटा जो था ट्रैक्टर से दब के मर जाता है। अभी बचते हैं 2 बेटे, जिसमें बड़ा वाला बेटा है विकास पांडे। अब महेंद्र पांडे जो थे अपने विकास पांडे की शादी करते हैं अपने ससुराल से कुछ दूर पे ही, क्योंकि वो वहीं पे पढ़ता था। विकास पांडे वहीं पे कुछ दूर पे एक उसकी जब शादी करते हैं एक लड़की होती है शिवानी पांडे से। जब शिवानी पांडे से शादी करते हैं तो शिवानी जब घर में आती है तो बहुत खुशी का माहौल बन जाता है। खुशी का माहौल बनने के बाद उस घर में वो ऐसे रहती थी जैसे लगता था कि वो बहू नहीं घर की बेटी है। सबसे घुल मिल कर रहती थी, अच्छा व्यवहार करती थी। और विकास पांडे जो थे कि ऑटो चलाते थे और उनकी पत्नी जो थी धीरे धीरे ही वो गांव में जो समूह का पैसा मिलता है उसमें काम करने लगती है, उसका अध्यक्ष बन जाती है। इधर पत्नी भी कमा रही थी, इधर पति भी कमा रहा था, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी 6 महीना पहले वो परिवार में एक घटना घटती है। घटना एक घटती है कि ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है कि महेंद्र पांडे का जो छोटा वाला बेटा था उसकी मौत हो जाती है। मौत ऐसी होती है जिसका कोई पता नहीं चलता है। कल्पनाथ पांडे वो छोटे वाले बेटे का नाम था। घर में ही एक गाय का बच्चा मर जाता है और महेंद्र पांडे बोलते हैं कि बेटे जाओ इस बच्चे को नहर में ले जाके गाड़ दो। जब वो नहर में ले जाके गाड़ने के लिए पहुंचता है कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि कल्पनाथ पांडे की मौत हो गई है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं सब लोग तो देखते हैं कि जहां बछड़ा गाड़ रहा था उससे कुछ दूरी पर वो छोटा सा बालक मरा हुआ पड़ा था। अब इसको देख के सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो कैसे मरा है क्यों मरा है कोई पता नहीं चला। पुलिस प्रशासन भी नहीं पता लगा पाई। घर वाले सोचे इसका दिमागी हालत ठीक, एक वो नहर में मरा है, कैसे मरा है इसका पता लग नहीं पाया और मामला शांत हो गया। धीरे धीरे जब बीतता है, इधर महाकुंभ लगा हुआ था। 6 फरवरी को जो है कि विकास पांडे अपने घर से निकलते हैं ऑटो लेकर, और ऑटो लेकर निकलते तो रास्ते में 2 सवारी मिलती है और बोलती है मुझे ले चलो कुंभ में घुमा दो, कुंभ में मेरी दादी खो गई, उसको खोज के हम लोग तुरंत चले आएंगे।
अब सुबह सुबह ही वो सवारी पाके चला जाता है प्रयागराज। प्रयागराज जाके फिर वो लोग को घुमा के आता है। जैसे 9 बजता है घर वाले घबराने लगते हैं कि विकास अभी तक घर पे आया नहीं। अब विकास की मम्मी औरत फोन की कि तुम कहाँ हो, तो विकास ने अपने औरत से न बता के, शिवानी से नहीं बताया, अपनी माँ से बताया, मैं 2 सवारी मिली है, होटल पे खाना खा रहे हैं, ये लोग को छोड़ के मैं आता हूँ। माँ को बताया, माँ फोन रख दी। फिर जैसे 9:30 बजा फिर फोन करने लगे। फिर घर वाले फोन किए तो उसका फोन कोई दूसरा आदमी उठाया और बोला कि ये जिनका मोबाइल है ये इसी रोड के बेहोश पड़े हैं, इनके साथ बहुत कोई दुर्घटना हो गई है, बहुत जख्म हो गया, खून बह रहा है। अब ये बात सुनकर घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन उसने फोन उठाया तो बस इतना ही बोला कि इस जगह पे मैं हूँ। वहां पे जब घर वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं तब तक वो मर चुका हुआ था। फिर विकास के चाचा जो है कि राजू पांडे भी पहुंचते हैं और फोन करते हैं पुलिस। 112 नंबर जब आती है तो वहीं पे तब तक शिवानी पांडे भी थी, दूर खड़ी थी। महेंद्र पांडे से बोलती, जो विकास के पापा थे, कि एक्सीडेंटल केस दिखाकर जो है कि इस केस का रफा दफा किया जाए। पुलिस वाले के सामने के ये बात हो रही थी। तब तक महेंद्र का पांडे का एक फोन आ जाता है, बात करने चले जाते हैं और पुलिस वाले लाश को उठाकर लेके चले जाते हैं। पहले लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत घोषित कर देता है और उसको वहां से पंचनामा बनाकर भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस इधर गांव में, मोहल्ला में एकदम शोक की लहर चल रही थी। सब गमगीन हो गए कि बेचारे के 2 बेटे थे, दोनों चले गए ऐसे दुनिया में, अब इसका कोई नहीं। अब धीरे धीरे दूसरे दिन रात को जो है कि पुलिस पहुंचती है फिर महेंद्र पांडे के घर पे और बोलती है कि मुझे शिवानी पांडे से मिलना है। शिवानी से पुलिस जब मिलने जाती है, शिवानी को 2 लेडीज पुलिस दबोच लेती है और गाड़ी में बैठाकर थाने लेके चली जाती है। घर वाले बोले, हम लोग के ऊपर इतना दुख पड़ा है, फिर भी साहब आप हम ही लोग को सता रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? पुलिस दरोगा जी बोले चाचा राजू पांडे से कि अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, अगर तुमको कोई शक है तो। शिवानी को लेकर पुलिस चले जाती है। फिर सुबह जो है कि राजू पांडे जो विकास के चाचा थे थाने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे शिवानी से मिलने दो। पुलिस वाले नहीं मिलने दे रहे थे तो गांव वाले भी 100-150 लोग इकट्ठे थे, हाथ जो पैर जोड़े और बोले कि नहीं, इनको मिलने दो, एक घर का मामला है। जब शिवानी के पास राजू जाते हैं तो बोलते हैं कैसी हो, सब ठीक है ना? तो बोलती नहीं, मैं बहुत ठीक नहीं हूँ। लगती है रोने, बोलती है मुझे बहुत मार पड़ा है। अब जो है चाचा बोलते हैं जब तुमको कोई तुम्हारी गलती नहीं तो तुम्हें क्यों पुलिस वाले मारते हैं? तब तक एक लेडीज पुलिस आती है, बोलती है कि जो सच सच तुमने हम लोग को रात में बताई वही अपने चाचा से बता दो, नहीं तो हम लोग उसका वीडियो रखा है और जो है कि उसको दिखाएंगे और कार्रवाई करेंगे। इतना सुनकर जो है कि शिवानी घबरा जाती है, सोचती है फिर हमको मार पड़ेगी और अपने चाचा से सच सच बताती है। चाचा से जब सच सच बताती है तो सब लोग सुनकर घबरा जाते हैं। चाचा से ये बताती है कि विकास पांडे की मैं ही हत्या कराई हूँ और जो कि ननकू पांडे थे देवर जो मेरा, उनका भी मैं ही हत्या कराई हूँ। इतना जब चाचा राजू पांडे सुनते हैं घबरा जाते हैं और पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया और किसके साथ किया? तो बताती है जो ननकू पांडे हैं जो मेरे देवर है, उनकी हत्या मैं लक्की पांडे से मिलकर, लक्की पांडे जो था कि इनका लड़का था, अरे विकास पांडे के मौसी का लड़का था, उससे मिलकर जो कि नहर में गए थे तो मार दिए। उस टाइम कोई कुछ पता नहीं पड़ पाया, मैं बच गई इसीलिए। और 2.5 लाख रुपया देकर जो है कि मैं अपने पति का हत्या करवाई हूँ, जो कि मेरा कक्षा 6 से पढ़ती थी, एक मेरा जो था प्यार में जिससे करती थी, उससे, उसका नाम था रवि चौरसिया, उससे मिलकर मैंने इसका हत्या करवाई है और इस हत्या में मैं 2.5 लाख रुपया दी।
वो 2.5 लाख रुपया जो थी रवि चौरसिया को देती है। रवि चौरसिया किसको देता है और किससे जान मरवाता है अभी तक ये पता नहीं चला। बताया जाता है कि विकास का 2 बेटा है, एक बेटी है। बड़ा वाला बेटा शिवांशु कुमार पांडे है, दूसरा वाला बेटा आयुष कुमार पांडे और बेटी आयसी कुमारी पांडे। अभी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। उनकी माँ जो थी वो जेल चली गई, उनके पिता जो थे थाने, उनके पिता जो थे उनकी हत्या हो गई। अभी दादा दादी के जिम्मे हैं, वो कैसे पालेंगे, उसको कैसे रखेंगे, ये अभी तक नहीं। और जो कि है, जो अभी तक ये नहीं पता मिल पाया है कि उसने जो हत्या कराई थी, सब लोग पकड़े गए हैं, कौन किया है और ये हत्या का मेन हत्यारा कौन है। पुलिस इसका भी छानबीन कर रही है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे पता चलेगा हम लोग आप लोग को दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।